हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, बात करते हैं आज एक नए पॉडकास्ट पर। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे कैसे मुद्दा ढूंढ लेते हैं। मतलब बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ मुद्दा निकालना है, कुछ ना कुछ बोलना है, तो मैं तो बोलूँगी। ऐसा हाल चल रहा है पॉडकास्ट मेकर का। तो वो कुछ भी मुद्दा बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब यूज़लेस, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। लेकिन एक पॉइंट उठा करके, मतलब इतने गौर से, मुझे लगता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के या माइक्रोस्कोप से इन लोग देखते हैं पॉडकास्ट, और मुझे लगता है रिपीट पे देखते होंगे। 15-20 से ज़्यादा बार इन लोग पॉडकास्ट में कर ये लोग व्लॉग्स देखते होंगे, जाहिद साहिबा के, चाहे जनाब के या मैडम के। क्योंकि भाई स्टडी करना होता है ना, आसान नहीं होता है। किसी कुछ ना में भी कुछ निकाल लेना, कुछ नहीं है फिर भी उसमें कुछ टॉपिक निकाल लेना आसान नहीं होता। बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि थंबनेल और टाइटल कुछ और डाला है। जाहिद और साहिबा का डाला, ऐसा थंबनेल डाला है और ऐसा टाइटल डाला है कि मतलब लग रहा है कि कुछ स्पाइसी कुछ है, कुछ चटपटेदार न्यूज़ आई है, कुछ धमाका हुआ है और ऑडियंस आए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उस पॉडकास्ट में 2 मिनट से भी कम उस बात पर डिस्कशन हुआ है। और मतलब वो खुद आज की चाय उस चीज़ को बोलने से वो खुद ही मतलब डर रही थी, या वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन क्या कहने, पापी पेट का सवाल है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो इसीलिए उन्होंने बोला। लेकिन थंबनेल और टाइटल डाला साहिबा और जाहिद का, लेकिन डिस्कशन हो रही है मैडम और जनाब की। अरे भाई, तो अलग व्लॉग, अलग पॉडकास्ट बना लेती ना आप। लेकिन आपने सोचा कि अब 2 मिनट का पॉडकास्ट क्या बनाऊंगी, है ना। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, आपने बोला कि जनाब ने मतलब अम्मी के नाम पे, जनाब ने स्किप किया, अम्मी के नाम पे उन्होंने कन्वर्ट करवाया होगा, रिलीजन चेंज करने के लिए बोला होगा, ब्ला 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 आपने डाला। तो मुझे आप ये बताइए, इससे पहले जो मैडम हैं उन्होंने दूसरा रिलीजन भी एक्सेप्ट किया था, अभी वो मुस्लिम हो गई हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले, मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो हिंदू थी। दीपिका कक्कड़ जो हैं वो पंजाबी, मे भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन जब उनके एक्स जिनके साथ थे, वो उस टाइम भी वो उनके रिलीजन को ही फॉलो करती थी। तब उन्हें किसने कहा था कि, तब उन्हें किसने फ़ोर्स किया था? जैसा अगर जनाब पर बना रही हैं कि जनाब ने फ़ोर्स किया होगा, अम्मी ने फ़ोर्स नहीं किया होगा, जनाब ने फ़ोर्स किया होगा, तो उस टाइम आप फिर उनके एक्स के लिए भी बनाइए ना कि उनके एक्स ने फ़ोर्स किया होगा। लेकिन क्या, अगर आप उनके एक्स पर बनाएंगे तो आपको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ आपकी अर्निंग तो होगी नहीं, तो इसलिए बना देते हैं। लेकिन मैं लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर जो अंधभक्त बोलते हैं ना, अंधभक्त होकर के जो फॉलो कर रहे हैं ये पॉडकास्ट मेकर को, जो हेट्रेड जो फैला रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों के दिल में हेट्रेड नहीं होगा। लेकिन ये जो पॉडकास्ट, सो कॉल्ड पॉडकास्ट मेकर जो स्टार्ट कर दिया है ना इन्होंने, ये एक नफ़रत के बीज बोलते हैं ना, नफ़रत के बीज बो रहे हैं। तो देखिएगा, आप भी ध्यान रखिएगा, आज आप किसी और के लिए बोएंगे तो आपको काटना भी वही पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये सारे पॉडकास्ट मेकर को यही बोल रही हूँ कि आज आप किसी और के लिए बोल रहे हैं, कल आपको वही चीज़ काटनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा संभल जाइए। हर चीज़ पे बोलना, हर चीज़ पे कमेंट करना ज़रूरी नहीं होता है। और अगर आपने जनाब के लिए बोला है कि उन्होंने फ़ोर्स किया होगा कन्वर्ट करने के लिए, रिलीजन चेंज करने के लिए, तो फिर आप मुझे ये बताइए, पहले किसने किया था फोर्स? जब दीपिका ने जब अब एक्स हस्बैंड का रिलीजन एक्सेप्ट किया था, उस टाइम किसने फोर्स किया था? तो मे भी हो देखिए, मैं भी नहीं स्टोरी जानती कौन क्या किया, क्या किसको बोला, क्या क्या नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कोई विलिंगली भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर बात को, हर चीज़ को मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी नार्सिसिस्ट मैडम लगते हैं, कभी नार्सिसिस्ट जनाब लगते हैं, तो भाई आपको क्या दिक्कत है? अच्छी है ना, 2 नार्सिसिस्ट मिलके एक साथ जम रही है, दोनों की चल रही है। और आप मतलब बार बार कैसे आप लोग नहीं चाहते कि किसी का घर बना रहे? बार बार आप लोग की यही है कि लंबे दिन तक नहीं चलेगा, प्यार टूट जाएगा। क्या मतलब किसी का अच्छा नहीं देख सकते? अगर कोई लड़की या कोई फीमेल अपने एक्स को छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप बार बार पॉइंट करते करते, मतलब आप लोग चाहते हैं कि उसका घर टूट जाए, तो कंस्ट्रक्टिव बनिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी रखिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं।
और दूसरी बात, आप क्या फ़ादर इन लॉ कहाँ थे, फ़ादर इन लॉ कहाँ हैं? एनिवर्सरी के व्लॉग में फ़ादर इन लॉ नहीं थे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एनिवर्सरी के व्लॉग में फ़ादर इन लॉ थे। आप लोग इतनी रिसर्च करती हैं फिर भी ये पॉइंट मिस कैसे कर जाती हैं? क्योंकि रिसर्च तो अच्छी खासी होती है ना, आप तो व्यूज़ अच्छा खासा देती हैं, तो ये पॉइंट कैसे मिस हो जाता है? और जहाँ तक स्टोरी की बताने की झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीखें आवाज़ें आ रही थी, तो एनएफ कंफर्म करेंगे, क्यों एनएफ वहाँ बैठी हुई है, वो जो कंफर्म करेंगी। एनएफ ने रिसेंट में क्या क्या कंफर्म किया है मुझे ये बताइएगा। एनएफ ने आज तक तो एक प्रूफ ला के नहीं रखा। उन्होंने जो क्लेम किया था ना, बहुत बड़ा क्लेम, एक प्रूफ भी ला करके नहीं रखा उन्होंने। जो मासूम रिश्ते के बारे में जो उनके बाद लोगों ने झड़ी लगा दी पॉडकास्ट की, क्योंकि एनएफ ने इनिशिएट किया था ये चीज़। आज तक एनएफ ने एक प्रूफ नहीं लाया, और उन्होंने मतलब इसको जस्टिफाई कैसे किया कि हम अपने लिए बचा कर। क्यों भाई, क्यों बचा? आप तो डरते नहीं है ना, आप तो डंके की चोट पे हर चीज़ करते हैं, तो आपको क्या डर? आप प्रूफ ला के रख दो। वो क्या है कि आप मतलब कुछ अटैक करेंगे तब वो प्रूफ खोलेंगे। आपने वैसे ही तो बेड़ा गर्क तो आपने कर ही दिया ना, ये बात बता करके कि हाँ मासूम रिश्ता है। अरे भाई, तो उसको सच साबित करो ना। तो एनएफ तो वो तक नहीं कर पाए। वो आपको कैसे बताएंगे? एनएफ कैसे कंफर्म करेंगे कि उनके नेबर में लोगों ने बोला कि लड़ाई हो रही? एनएफ तो वहाँ पर है नहीं ना, एनएफ की मतलब खुद की फैमिली वहाँ पर है जो उन्हें ये बताएगा, ठीक है। और गाँव छोटा मोटा नहीं होता है कि एनएफ को पूरी चीज़ पता चल जाएगी। एनएफ के सोर्सेज ने उन्हें पुरानी बातें बताई हैं, जो अम्मी के टाइम की बातें थी। एनएफ ने आज तक मैडम साहिबा और जनाब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वो उनके ख़ानदानों के बारे में बोलती हैं कि उनके ख़ानदान में क्या हुआ था, नानी कैसी थी, मामू कैसे थे, कौन भागा था, क्या किया था। और साहिबा का जो उन्होंने ये बोनविटा की जो पुड़िया आप लोग बताती हैं ना, वो वाला बस एक वही किया था, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होंगे इस वजह कर। अब लड़ाई क्या होगी वो भी आप एनएफ से कंफर्म करेंगे। और मतलब आप लोग मोहल्ले वाली आंटी वाली होगी, किसके घर क्या लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, ये भी आप लोगों को इंटरेस्ट है कि अरे हर घर में कलेश होता है, ऐसा नहीं है। आप भी जॉइंट फैमिली में रहेंगी या कहीं भी, अरे अपने घर में बच्चे, मम्मा पापा, सबसे होता है कलेश, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ये। लेकिन आप लोगों को तो चाहिए कि एक मुद्दा मिलेगा तो चलो इस पे भी हम ये पॉइंट बना लें कि एनएफ बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो थंबनेल और टाइटल रखा है। मतलब आज के चाहे मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपकी मेंटालिटी इतनी घटिया हो सकती है, इतनी घटिया हो सकती है। आप लिटरली लोगों के दिमाग में गंदगी डाल रही हैं। प्लीज़, आपके दिमाग में होगी गंदगी, आप अपने तक रखिए, लेकिन लोगों के दिमाग में कचरा मत भरिए, लोगों के दिमाग में कूड़ा मत डालिए, गंदगी मत डालिए। आप कितना बड़ा क्लेम कर रही हैं आपको पता है। और पहले आप बोल देते नो ऑफेंस, कोई ऑफेंड मत होना, और मैं नहीं बोल रही कि जाहिद ख़राब है, तो फिर आपने ये मुद्दा उठाया क्यों? जब आप ये नहीं बोल रहे, मतलब आप कोई भी रिश्ते को कितना भी डाउटफुल, और सबसे बड़ी बात आप एजुकेटेड हैं और आप ये बात बोल रहे, हो सकता है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, लेकिन मतलब आप किसी पर कुछ भी क्लेम कर देंगे, किसी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे, कुछ भी आप बोल देंगी। थोड़ा तो आप एजुकेटेड है ना। तो जो भी एक एजुकेटेड इंसान होता है, मैं यही जानती हूँ, जो भी एक एजुकेटेड इंसान होता है वो बोलने से पहले 10 बार सोचता है और वो तोल मोल के बोलता है। एक लिटरेट और इलिटरेट में यही डिफरेंस होता है कि उस लिटरेट को पता होता है कि वो क्या बोलने जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बट आप तो मुद्दा अपनी अर्निंग के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। आप एक छोटी सी बच्ची को घसीट रही हैं उसमें, एक सारा को। मतलब अब तक मैंने इतना व्लॉग्स मैंने देखा, अब तक मैंने कुछ भी ऐसा फिशी नहीं देखा था। जो आप फिशी बता रहे ना, ऐसा फिशी कुछ भी नहीं देखा था, ना मुझे कुछ वियर्ड लगा। वो साहिबा अपने कज़न से क्लोज़ है, दैट तो इसीलिए जाहिद भी क्लोज़ है उनके कज़न से। तो आप उस चीज़ को दूसरे ही टैंजेंट पर लेकर के जाने, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, क्योंकि ये मुद्दा आपने उठाया इसलिए शेम ऑन यू। और आपने एक मुद्दा दे दिया लोगों को, उस छोटी सी लड़की सारा के इमेज पर बात करने के लिए आपने एक मुद्दा दे दिया। बीइंग अ गर्ल, आप किसी लड़की और किसी और लड़की के साथ ऐसा कर सकती हैं? शेम ऑन यू, आज के चाहे लिटरली शेम ऑन यू। और मुझे आप ये बताइएगा, आज सिर्फ हाथ मिलाने के लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं और एक पॉडकास्ट बना डाला। कल यही मैडम को किसी ने टच किया था तो आप ही बोलने वाली कि
टच ही तो किया था, तुम हग तो करते हो, तुम हाथ तो मिलाते हो, तुम ऐसे तो करते हो। तब तो आप बिल्कुल दूसरी बात बोल रही थी। आज आप एकदम कि हैंडशेक नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सलाम करो, नमस्ते करो। तो कल जब मैडम को टच किया गया था तब ये बात कहाँ गई? तब तो आप ही उठ करके आई थी बोलने के लिए कि क्यों हैंडशेक नॉर्मली नहीं किया जाता है या हग नहीं किया जाता है, लेकिन आप उसको गलत पोर्ट्रे कर रही थी। तो इतना दोगलापन अच्छा नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक मैं ऐसे ही बोलूँगी, इतनी हिपोक्रेसी अच्छी नहीं होती, इतना दोगलापन अच्छा नहीं होता। और बख्श दीजिए, कम से कम उस बच्चे को बख्श दीजिए। आपके पास आजकल आपको व्लॉग्स में, जनाब के व्लॉग्स में कुछ भी पॉइंट नहीं मिल पा रहा, ना साहिबा के में मिल पा रहा, क्योंकि ना तो अब वो बाहर खा रहे हैं, ना वो अब घूम रहे हैं। लेकिन तो आप किस चीज़ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो आपने ये मुद्दा उठा लिया, थोड़ा शर्म कीजिए, इतना भी नहीं गिरना चाहिए। और याद रखिएगा, जो आज आप किसी के लिए बोल रहे हैं, कल आपको वही काटना होगा। जितने भी पॉडकास्ट मेकर हैं, ये जो हेटरेट फैला रहे हैं ना, ये मैं उनको बोलूँगी। और आज की चाहे स्पेशली आपको भी बोल रही हूँ, आज आप जो बोल रही हैं, कल आपको वही काटना पड़ेगा। रिमेंबर दैट, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बोला है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो ऊपर वाला आपको भी देख रहा है। इतने बड़े बड़े क्लेम्स नहीं कीजिए। होप आप सब मेरी बातों से अग्री करते हो। और प्लीज़ गाइस, कितनी नफ़रत करोगे? अपने दिलों में पॉजिटिविटी लाइए, इग्नोर करना सीखिए। होप आप सबको मेरी बात पसंद आई हो। डू कमेंट, सब्सक्राइब।